नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में स्थापित किए गए रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विद्यार्थी को सेंटर के माध्यम से खुशी विज्ञान पढ़ाई जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और आम जीवन की खुशी के लिए कई बड़े फैसले ले रहे हैं, ताकि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सके। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में रेखी आनंद विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुस्तक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में रेखी फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस के सहयोग से हैप्पीनेस सेंटर बनाया गया है। इस हैप्पीनेस सेंटर में विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी और आमजन खुश रहने के तौर तरीका सीखेंगे, साथ ही जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी सरलता से कर सकेंगे। 9.5 वर्ष में हरियाणा में जब से हमने शासन की बागडोर संभाली, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं, उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए हैं। जो शताब्दियों के कार्यक्रम हुए, उनकी प्रदर्शनियों के नाते से भी लगाया गया। जितनी भी यात्राएं निकली, उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं, डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफी टेबल बुक बनाई जाए। तो आज वो जो कॉफी टेबल बुक बनाई थी, उसका विमोचन हुआ है और इसकी बहुत सराहना की गई है उस कॉफी टेबल बुक की, और सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। मैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी का और हमारा जो प्रकाशक है, हमारा विभाग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उनका सबका बहुत सराहना करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक को एक मूर्त रूप देकर के और उसको छपवाया है। आज उसका विमोचन कराया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि विद्यार्थियों को सेंटर के माध्यम से खुशी विज्ञान पढ़ाई जाएगी, जिसके जरिए से तकनीकी दौर में तनाव मुक्त होकर युवा खुश मन से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य कर सफलता हासिल करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने सेंटर की स्थापना के लिए कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, रेखी फाउंडेशन के प्रतिनिधि सहित सेंटर के स्थापना में सहयोग देने वाली उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। इस अवसर पर राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, जिला उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव शर्मा सहित कई शिक्षक भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिंद जिले को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री ने जिंद जिला के सफीदो क्षेत्र में सड़कों के उद्धार के मंजूरी प्रदान की है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में विकास को गति देने के लिए हर वो काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश और प्रदेशवासी विकसित हरियाणा का गवाह बन सके। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिंद जिला को एक बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने सफीदो क्षेत्र में सड़कों के उद्धार के लिए 20 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी दी है, जिससे हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को निर्बाध परिवहन की सुविधा भी मिलेगी।
वहीं जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादन को बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों तक पहुंच प्रदान करने वाली सड़कों को अन्य जिला सड़क के रूप में जाना जाता है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिंद जिला को दी बड़ी सौगात। सड़कों के उद्धार के लिए 20 करोड़ 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। गांव जामरी टोली से बनियाखेड़ा से तेलीखेड़ा की सड़क का होगा जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बबू सलाना से डिडवाड़ा सड़क का होगा कार्य। लुधाना से निजामपुर सड़क का किया जाएगा नवीनीकरण। रथाखेड़ा से सिंहपुरा सड़क के नवीनीकरण का किया जाएगा कार्य। खरगड़ा से बहादुरपुर रोड का किया जाएगा नवीनीकरण। जींद सफीदो रोड से शिल्लाखेड़ी स्कूल रोड का भी होगा नवीनीकरण। सरफाबाद से जागसी रोड का किया जाएगा चौड़ीकरण। हाडवा से भगरू सड़क का किया जाएगा नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण। ये पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो राज्य भर में सड़क नेटवर्क के साथ साथ कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को पर्याप्त लाभ पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन पहुंचे, जहां हिपा की ओर से प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नैतिकता का सबसे बड़ा गुण संवेदनशीलता है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को करनाल पहुंचे। दरअसल करनाल के हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में हिपा की ओर से प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लिए नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि नैतिकता का सबसे बड़ा गुण संवेदनशीलता भी है। इसलिए हम सभी को समाज के अभावग्रस्त और पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए काम करना होगा, ताकि हम स्वयं को एक आदर्श के रूप में स्थापित कर सकें। और संतोष के आधार के ऊपर मन में लगे कि हमने कुछ अच्छा किया, संतुष्टि बहुत मिलती है। संवेदनशीलता इसका एक विशेष गुण है। हम संवेदन होकर चले अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। मन में विचार है, दुखी है, ये दुखी आदमी है तो मेरा अपना है, और उसमें भी खास करके समाज का वो वर्ग जो अभावग्रस्त है, जो पीड़ित है, जरूरतमंद है, जिसको हम गरीब शब्द कह देते हैं, इसके लिए काम करने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा दे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो कार्यशाला है, इस प्रकार का जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से अपने सब कर्मचारी अधिकारियों को, आखिर में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं ट्रेनर बनकर जा रहे होंगे। ये ट्रेनिंग कोई केवल स्लाइड से नहीं मिलने वाली, हम ट्रेनर बनकर जाएंगे या हम आज जाके चर्चा करेंगे, हम उनको कुछ बातें अपना जीवन का उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं। स्वयं आदर्श बनकर के अगर हम आगे जाएंगे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हिपा की ओर से आयोजित इस मिशन कर्मयोगी हरियाणा अभियान के तहत अभी तक प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिकारी और कर्मचारियों के दृष्टिकोण को सही दिशा में ले जाना है, ताकि हरियाणा प्रदेश को भी विकास की सही दिशा में ले जाया जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर नैतिकता के रास्ते पर चला जा सकता है। भ्रष्टाचार और अनैतिकता इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। हमें स्वयं को अगर आदर्श के रूप में स्थापित करना है
अब तो सोच और दृष्टिकोण बदलकर दूसरों को भी बदलना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, उन्होंने स्वयं से लेकर आम जन तक इस कल्पना को ले जाने का काम किया है, क्योंकि समाज में नैतिकता के आने से ही इसकी कल्पना को साकार किया जा सकता है। हमारे जीवन में सोच कैसी होनी चाहिए। प्रारंभ में हम लड़ाकमा से ट्रेनिंग करके आते तो सब IAS, IPS, IFS सबके मन में होता है, वाह मैं अब देखो मेरे पास ये काम आ रहा है, देखो मैं समाज को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदल के रख दूंगा सब। कितना बड़ा विचार मन में उठता है उस समय। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, कुछ लोग मजबूत रहते हैं, कुछ जल्दी फिसलते हैं, कुछ देर में फिसलते हैं, असर होने लगता है। कुछ लोग ऐसे मजबूत होते हैं कि हाँ मैं समाज में जा रहा हूं, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में, मेरे डिपार्टमेंट में और जो लोग हैं एक एक करके उनको मैं ठीक करूंगा। आज मैं अकेला ठीक हूं, फिर 2 मिलकर ठीक करेंगे, फिर 4 ठीक हो जाएंगे, फिर 12 ठीक हो जाएंगे। लेकिन यही अगर एक आदमी गलत होता है, उसको भी संगत मिल जाती है, वो अपने आप गलत होता है, दूसरे को साथ मिला लेता है, फिर मिलकर 2 गलत हो जाते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 10 होते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि ये विशेष सर्कल है, सब मिलकर के करते हैं सब। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए जनता में भी जागरूक कैसे करना, देश को विकसित करना। 2047 तक पहले देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, पॉलिटिकल लोग, धनाढ़ लोग, उनका मन बनाया करके देश को 2047 को हमको डेवलप्ड कंट्री में लेके आना है। और फिर करते करते विचार कहां तक लेके आए कि अपना जो सामान्य समाज है वहां भी विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत क्या होता है? तो विकसित भारत में केवल आर्थिक स्थिति से अच्छा होना ऐसा नहीं है, बल्कि सामान्य समाज की सोच अच्छी होना। उस सोच में नैतिकता ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन कर्मयोगी अभियान के लिए हिपा की प्रशंसा करते हुए बताया कि 31 मार्च तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अभियान के तहत नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, 2 साल में पुनः इसका दूसरा चरण भी रखा जाएगा, क्योंकि इससे शुद्धता और स्वच्छता आएगी, और जब वातावरण में शुद्धता आती है तो वातावरण ठीक हो जाता है। इसी तरह हमें अपने विचारों को भी ठीक करना है, ताकि फील्ड में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी शुद्धता के साथ साथ जनसेवा के लिए कार्य करें। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हिपा), उसके माध्यम से कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग का रेगुलर प्रोग्राम चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार जैसा मिशन कर्मयोगी नाम से देश भर के सभी कर्मचारियों का एक विशेष संबोधन करने के लिए, और कर्मचारी अपने आप को कर्मयोगी समझे। कर्मयोगी और कर्मचारी में इतना ही है, कर्मचारी यानी काम करने के लिए अपनी दिनचर्या पूरी की, योग के साथ कर्म यानी जनता के हित में हर प्रकार के व्यवहार के नाते से जनहित के अंदर सब लोग लगे। ऐसा चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, इस प्रकार का एक मिशन शुरू किया गया। हरियाणा में लगभग 3.5 लाख पक्के कर्मचारी हैं, और ये प्रोसेस हमारा 30 नवंबर को शुरू हुआ था, और बहुत सी ताकत इसमें लगी है, और 31 मार्च तक इसको पूरा करना है। 3.5 लाख में से लगभग 2 लाख कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है, और 1.5 लाख बाकी जो है अगले फरवरी और मार्च के अंदर हो जाएगा, और एक अच्छा उसका रिजल्ट निकल रहा है। बहुत से कर्मचारी इससे बड़े प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं, और अपने काम में दक्षता कैसे लेकर के आए, उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच कैसे ये बदले, खास करके जनहित में काम करने की उनको यानी प्रेरणा उनको मिले, काम चोर न बने, काम को पूर्ण मनोयोग से करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन आने से अच्छे कार्य होते हैं, और यही कार्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में हमने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन मेरिट के तहत अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसका कई बार विरोध भी झेलना पड़ा है, लेकिन उसके परिणाम सबके सामने है कि योग्य और पात्र युवा के सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नैतिकता और संस्कार हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, जिससे सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद फिर व्यक्ति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में जाकर कार्य करता है, जिससे उसको संतोष और असंतुष्टि प्राप्त होती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 40 एवी बूस्ट नामक प्रेरक वचन का भी शुभारंभ किया है।
ये प्रेरक वचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ स्वामी ज्ञानंद महाराज और अन्य विद्वानों के प्रेरक वचन होंगे, जो प्रदेश के सभी कर्मचारियों तक पहुंचाए जाएंगे। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानंद महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता को अपनी प्रेरणा मानते हैं और गीता का व्यवहारिक ज्ञान भी यही है कि हमारे आचरण में वो बातें सिद्ध हो जो हम गीता से सीखकर अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान की पूर्णता तभी प्रकट होती है जब संघर्ष सामने हो। अच्छाई बुराई श्रेष्ठ और प्रयास का भी तभी पता चलता है। स्वामी ज्ञानंद महाराज ने कहा कि बुराई प्रारंभ में अच्छाई लगती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। इसी तरह अच्छाई शुरुआत में कठिन होती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा रहता है। इसके लाखों उदाहरण आज समाज में दिखाई देते हैं। हमें अपने जीवन प्रबंधन में भी गीता को उतारना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है, जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं, जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है।
और उससे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2,750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, पीडीएस सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है, बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में लाडली पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है ए, 1 जनवरी 2006। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं किंशु वर्मा। किंशु, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम सत्येंद्र यादव है, जो कि नीलोखेड़ी से ड्रोन विशेषज्ञ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के डायरेक्टर जनरल और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे आए हुए थे। कृषि विभाग और इफ्को की तरफ से ये ड्रोन की नैनो यूरिया का प्रदर्शनी प्लॉट यहाँ पे लगाया गया था। तो जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शनी अभी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे किसानों को अभी तक लगता है कि 10 लीटर पानी में ड्रोन कैसे स्प्रे कर पाएगा, तो थोड़ा सा उनको इसमें संशय बना रहता है। तो हम लोग किसानों को अलग अलग फसलों पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते, तो आज गेहूं की फसल पे सभी नैनो यूरिया के ड्रोन के द्वारा स्प्रे करके दिखाया जाएगा। किसानों तक अधिक से अधिक संख्या में ड्रोन पहुंचाने के लिए, टेक्नोलॉजी की जानकारी के देने के लिए कई तरह के सेमिनार किए जा रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इफ्को के द्वारा भी हर जगह लगाए जा रहे हैं और आईसीआर की जो स्कीम है उसके द्वारा भी। और कृषि विभाग प्रति एकड़ 400 रुपए किसान से चार्ज करके और 1 एकड़ में नैनो यूरिया का स्प्रे का प्रदर्शनी करवाया जा रहा है। करनाल जिले में लगभग 6000 एकड़ में इस तरह का प्रदर्शनी प्लॉट इस साल में किया जा चुका है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा,
बी अपराध नियंत्रण को संबल देना, सी दोनों ही, डी इनमें से कोई। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।